नमस्कार। पेपर लीक। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा नया टॉपिक लेके आ गई। पेपर लीक तो बहुत पुराना है, क्या बकवास कर रही है। लेकिन मैंने जो उसमें चीज़ ढूंढी है वो जो बताऊंगी, आप भी गौर करिएगा कि मैं आज ये टॉपिक क्यों लेके आई हूँ। देखिए, एक बहुत ही साधारण सा नियम है, डिमांड और सप्लाई या मांग और आपूर्ति। एक साधारण गृहिणी भी जानती है कि अगर बाजार में लगन के सीजन में टमाटर की मांग बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके दाम एकाएक बढ़ जाते हैं, है ना। तो मैं अब ये बात शुरू करती हूँ। पेपर लीक क्यों होता है ये आप सुनिएगा। ठीक है, पेपर लीक हो गया, जांच पड़ताल होती है, कार्रवाई होती है और चंद लोग पकड़े जाते हैं, सजा होती है। लेकिन इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में अब बात गंभीर हो गई है। इसकी जड़ में है वो पेरेंट्स जो सोचते हैं कि मैं अपने पैसे के बल पे अपने बच्चे को कुछ भी बना सकता हूँ, या फिर वो पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों की काबिलियत पे भरोसा नहीं है कि वो पढ़ लिख के कंपटीशन दे के उसको क्लियर कर देंगे, या वो पेरेंट्स जिनको ये लगता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मेरे बच्चे तो कम से कम कुछ कर लें। तब होता क्या है, मान लीजिए कि आप किसी के पास गए और उससे कहा कि मेरा ये छोटा सा काम है, कर दो, इसके बदले में मैं 1,000 रुपया दूंगी। तो अगला सोचेगा कि अरे छोटा ही तो काम है, कर देता हूँ, 1,000 रुपया किसको ही काटने थोड़ी आ रहा है, पैसा किसी को काट थोड़ी रहा है। तो यहाँ भी यही चीज़ होती है। एक साधारण ऑफिस स्टाफ या शिक्षक या जो भी है, जब उसके सामने कुछ लोग पेशकश करते हैं कि थोड़ी सी हिंट मिल जाती, थोड़ी सी हिंट मिल जाती तो आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाता। अब बात यहीं से शुरू हो गई। उसको लगता है कि मेरे हाथ में तो बहुत कुछ है, अगर मैं उसको थोड़ा सा किसी को दे भी दूंगा और उसके बदले में मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी तो इसमें नुकसान क्या है। तो अब पेपर की बिक्री शुरू हो जाती है। एक कस्टमर को पता चलता है, किसी तरह से 10 कस्टमर्स उसके पास पहुंच जाते हैं। अब उसके तो वारे न्यारे हो गए, ठीक है, लेकिन उन मुट्ठी भर कस्टमर्स के चक्कर में जो लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ने लगता है, उसका क्या। आपके 20 लाख 30 लाख के चक्कर में लाखों छात्र जो रात दिन मेहनत करते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, और तो और अपना घर छोड़ के दूसरे शहरों में छोटे छोटे कमरों पे रहते हैं, माँ बाप किसी तरह से उनका खर्चा मैनेज करते हैं, और उनको अचानक से पता चल जाए कि पेपर लीक हो गया। सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरती है, कितना कष्ट होता होगा उनको। पेपर लीक हो जाता है, हो हल्ला होता है, विभिन्न राजनीतिक पार्टी वाले हल्ला करते हैं, स्टूडेंट्स यूनियन हल्ला करती है, गवर्नमेंट जांच पड़ताल बैठाती है, और जहाँ पे पेपर प्रिंट हुआ, जहाँ से पेपर लीक हुआ, जिस टीचर ने पेपर बनाया, जांच का दायरा केवल वहीं तक सीमित हो जाता है। आपने कभी न्यूज़ में देखिए, हर साल कितने कॉम्पिटिशन्स के पेपर लीक होते हैं, हमेशा आपने न्यूज़ में यही सुना है कि उस प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी को पकड़ लिया गया है, उस टीचर को पकड़ लिया गया है, उस कॉलेज के कर्मचारी को पकड़ लिया गया है।
लेकिन कभी आपने न्यूज़ में ये सुना कि उस अभिभावक को पकड़ लिया गया है जिसने पेपर खरीदा था, या उन अभिभावकों का पता करके पुलिस ने पकड़ लिया है जिन लोगों ने पेपर खरीदा था। पेपर जब बिकता है, जिन लोगों को गवर्नमेंट पकड़ती है, क्या उनसे पूछताछ में पता नहीं चलता होगा कि आपने किन किन लोगों को बेचा? जरूर पता चलता होगा। तो फिर जांच पड़ताल में कानून के हाथ उन मुट्ठी भर अभिभावकों तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, आप फिर ध्यान दीजिएगा। क्या आपने न्यूज़ में या समाचार में कभी ये पढ़ा सुना है कि पेपर के खरीदारों को भी पुलिस ने पकड़ा? शायद कभी नहीं सुना होगा। तो अगर मेरी बात आपको सही लग रही हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर पे टिका होता है। वो एक पेपर लीक हो जाता है, पूरी परीक्षा रद्द हो जाती है और उनकी महीनों की मेहनत, खर्चा सब पानी में बह जाता है। धन्यवाद।